भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से चलते हमें महाराष्ट्र के थाने तक पहुंचेगी। क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप लोग मणिपुर से हैं या नहीं? मणिपुर से हैं। मणिपुर में एक दिन पहले पहुंच गए थे, वहां से पास बनवा के चला। ये पास रहा हमारा, ये पास है। हमारे सामने राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, मुंबई से, महाराष्ट्र से कई ऐसे साथी मिले हुए हैं जो मेरे से काफ़ी उम्र में ज़्यादा है, अनुभवी हैं। अभी ये महाराष्ट्र से चल कर आए हैं, मणिपुर से चल कर आए हैं। अब मणिपुर से चल के आए, महाराष्ट्र तक पहुंचेंगे। रहने वाले कहाँ के? राजस्थान, अलवर राजस्थान के। ये राजस्थान के अलवर से रहने वाले हैं और मणिपुर से चल कर आए हैं। महाराष्ट्र जाने की प्लानिंग है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 24वां दिन है। इस न्याय के योद्धा में आप अपना बहुमूल्य अनुभव अभी तक की क्या फीलिंग की है? ठंडा का मौसम था, ये मौसम में ये किया कि ठंड के होते हुए भी लोग बागों ने राहुल के लिए रात शाम तक पूरा लाइन लगा के इंतजार करना पड़ा। फिर भी वो जो राहुल के दर्शनों को तरसते रहे, पर जाड़ी सर्दी की उन्होंने कोई परवाह नहीं करी। तो उनके हौसले को देखते हम तो ये कहते हैं कि इस समय राहुल जो काम कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं। इस बात को पब्लिक पूरे तरीके से जानते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड कंपनी शाह की काफ़ी प्रधानमंत्री से लेकर उनके काफ़ी सहयोगियों लोगों ने राहुल गांधी पर आरोप टिप्पा टिप्पणी करते जाए कि न्याय यात्रा सक्सेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब पब्लिक सब कुछ जान चुकी है कि ये जो आदमी हैं मोदी जी या अमित शाह जी, ये देश के हित में कोई काम नहीं कर रहे और ये अडानी के लिए ही व्यक्तिगत तौर से बड़े सेठों के लिए काम करते हैं। और राहुल जी चाहते हैं कि भाई गरीब लोगों तक कम से कम देश से, हमारे से किसी तरह की भुखमरी या किसी तरह की बेरोजगारी मिटे, गरीब लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। किसानों के लिए पूरा उनका हक मिलना चाहिए, गरीबों का मिलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई की योग्यता देखिए पूरी होनी चाहिए। ये कहना चाहेंगे कि हम जो है मणिपुर से चल रहे हैं। मणिपुर के बाद नागालैंड में थे हम, नागालैंड के बाद ऊपर ईटानगर रहे, अरुणाचल प्रदेश रहे, पूरा आसाम हमने घूमा और नीचे जो है अब यहाँ तक पहुँचे, रांची तक। रांची से आगे बॉर्डर पे रोडकेला तक पहुँचने वाले हैं। हमने माहौल जो देखा है उससे ये लगता है कि अगली बार सरकार जो है राहुल गांधी की ही बनेगी। मोदी को कोई लाइक नहीं करता। जो इंडिया गठबंधन है उसको तमाम बीजेपी के सहयोगियों ने उसको तोड़ने की प्रयास कर रही है। कभी ईडी, सीबीआई, कभी धमका कर, कभी फरोख्त का नियम लगाया जा रहा है। कितना सक्सेस हो रहा है? राहुल गांधी से घबरा क्यों रहे? लेकिन जो है डर, राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, डरोगे तो मरे जाओगे। और इसी तरह जो है बिहार का जो डिप्टी सीएम है वो भी यही कहते हैं कि डरो मत, हम डरेंगे नहीं। लालू जी नहीं डरे, मैं भी नहीं डरूंगा। और यदि ये लोग नहीं डरते हैं तो राहुल गांधी हमेशा के लिए जो है एक अच्छा लीडर बन रहा है और लीडर के रूप में बहुत ऊपर उठ गया है। अब पप्पू नहीं है, वो पापा बन चुका है और इन सब लोगों को दिखा देगा कि देश को कैसे चलाना है। वो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम कर रहा है, उसी के लिए काम करेगा, आगे बढ़ेगा। और पब्लिक ये जानती है जब मोदी के पास में 400 सीटों का आने का मतलब देख रहा है उनको भविष्य, तो फिर वो इन लोगों को और गठबंधन को तोड़ करके अपनी तरफ क्यों मिलाते हैं रात और रोज? है इसका मतलब वो कमजोर है, वो दुनिया को बेवकूफ बनाने के काम कर रहा है। इसमें मोदी सबसे डरा हुआ आदमी है और जो उसने कार्य करे हैं वो आगे जाके भुगतेगा। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मोदी डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं। हर जगह रोकने की कोशिश की है। की बात है भी, राहुल मजबूत है। हमारे यहाँ जो है, यहाँ आसाम के अंदर लाठीचार्ज करवाया उसने, हमारे उनको चोट लगी है 5-5, 6-6 आदमियों के लिए। और ये उनको एडमिट कराया, हमने उसको किया। उससे पता लगता है कि रूट चेंज किया उन्होंने, रूट का विरोध करने पर लाठीचार्ज हुआ। और इसी से पता लगता है कि वो न्याय यात्रा से कितना प्रभावित हैं, कितने डरे हुए हैं। राहुल गांधी सीधे हेमंता बिश्व शर्मा पर आरोप लगाए कि देश के सबसे बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, सीएम है वो, जिसे बौखला गए। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अब कह रहे हैं। बीजेपी वाले तो बहुत पहले से कहते थे कि ये सब भ्रष्ट है, इसकी ये इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। और वो कांग्रेस से जो बीजेपी में गया है तो धुल गया, वॉशिंग मशीन में डाल के धो दिया उसको और निकल के जो चमक रहा है वो बॉम्बे में। कैसा मशीन है कि जाने के बाद चमक जाता है। ये ऐसी मशीन है जो मोदी जी के पास ही है। 70,000 करोड़ का आरोप बॉम्बे में लगता है और उसको रातारोज चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है दूसरे दिन। एक हमारे हास्य कवि है संपत सरल,
वो ये कहते हैं भाई थोड़े दिनों में यदि ऐसे चलता रहा कि कांग्रेस के उसमें जाने लग गए तो आगे का जो होगा ना कमल का फूल हाथ में, ये इसका हो जाएगा। इसका जो वो है वो वोट का मतलब ठप्पा लगाने का, कमल का फूल कांग्रेस के हाथ में।